तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट हम लोग पढ़ेंगे। वर्टिकल अलाइनमेंट से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? तो वर्टिकल अलाइनमेंट हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन, ठीक है। और ग्रेडियंट, ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, ग्रेडियंट इन द रेट ऑफ राइज एंड फॉल along the length of the road with respect to horizontal, ठीक है। तो IRC रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन नहीं, IRC रिकमेंड नहीं करता, IRC सीधा सीधी बोलता है ये करना है तो करना है, ठीक है। तो IRC एक टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें सारा कुछ वैल्यूज़ है, ठीक है। रूलिंग, लिमिटिंग और एक्सेप्शनल। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को। प्लेन है या रोलिंग है, ठीक है। हिली है या माउंटेन है, और एक हो गया स्टीप। तो रूलिंग, अभी रूलिंग बताएंगे क्या होता है, लिमिटिंग बताएंगे क्या होता है, एक्सेप्शनल बताएंगे क्या होता है ना। टेरेन तो आप लोगों को पता ही होगा कि टेरेन क्या होता है। टेरेन हम लोग सरफेस मतलब टोपोग्राफी को बोल रहे हैं, है ना। तो इसका कुछ वैल्यूज़ है कि हम लोग इससे ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। रूलिंग के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लिमिटिंग का, एक्सेप्शनल का। ये टेबल है तो इसको रट्टा मारना है, तो रट्टा मारने वाला डेटा है, तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, बस डेटा ही बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मतलब सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि रूलिंग, लिमिटिंग और एक्सेप्शनल क्या है, ठीक है ना। ये क्या है? टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। तो रूलिंग में लिखेंगे मैक्सिमम डिज़ाइन, नहीं मैक्सिमम डिज़ाइन नहीं, मैक्सिमम ग्रेडियंट। ग्रेडियंट तो हम लोग जानते ही क्या है, स्लोप, है ना। मैक्सिमम ग्रेडियंट विच डिज़ाइनर कौन है? हम लोग इंजीनियर। अटेम्प्ट टू डिज़ाइन, ठीक है। लिमिटिंग क्या है? लिमिटिंग है it is adopted when ruling gradient results in high cost of construction। लैंग्वेज आप लोगों को देखना पड़े, मतलब लैंग्वेज पे गौर फरमाना होगा, क्योंकि यही कुछ सिमिलर वर्ड्स से ही आपका क्वेश्चन बनता है। तो लैंग्वेज अगर देखा हुआ रहेगा, सुना हुआ रहेगा तो
क्वेश्चन बनाने में आपको सुविधा होगा। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्यू टू कटिंग एंड फिलिंग, ठीक है। अब एक्सेप्शनल क्या है? एक्सेप्शनल क्या है कि ग्रेडियंट नहीं, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट तो है ही। इट इज़ प्रोवाइडेड व्हेन अनअवॉइडेबल सिचुएशन, ठीक है। इट इज़ प्रोवाइडेड व्हेन अनअवॉइडेबल सिचुएशन इज़ देयर, ठीक है। और लिमिटेड स्ट्रेच जो होगा इसका, जो हम लोग देंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तो लिख रहे हैं सिर्फ। लिमिटेड स्ट्रेच 100 मीटर, ठीक है, इन सिंगल रन। एक और होता है, क्या होता है? फ्लोटिंग, FLOTT नहीं, फ्लोट, FLOAT ING, फ्लोटिंग ग्रेडियंट। तो ये फ्लोटिंग ग्रेडियंट क्या होता है? व्हीकल डज नॉट नीड एनी, व्हीकल डज नॉट नीड एनी ट्रैक्टिव एफर्ट टू मेंटेन स्पीड, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटिंग का मैंने अभी जो भी लिखा है उसको आपको तो ध्यान में रखना ही है। और शॉर्ट में क्या हो जाएगा? रूलिंग को हम लोग क्या बोल देंगे? मिनिमम। लिमिटिंग को क्या बोल देंगे? मैक्सिमम। एक्सेप्शनल तो एक्सेप्शनल ही रहेगा। फ्लोटिंग ग्रेडियंट क्या हो गया कि ऐसा ढलान था, गाड़ी अपना चल रहा है, इसमें इसको स्मूथली नीचे जा रहा है, इसको तो एक्सीलरेट करने की ज़रूरत पड़ नहीं रही है। तो ट्रैक्टिव एफर्ट वही हुआ जो ये जो सरफेस पे कांटेक्ट आ रहा है, गाड़ी चल रहा है, तो जो एफर्ट लगा रहा है टायर पे, इंजन से जो टायर पे जा रहा है और रोड पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, तो ट्रैफिक एफर्ट जो लग रहा है गाड़ी में, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है। वो क्या हो रहा है? खुद फ्लोट होकर के जा रहा है। ऐसा लिखा हुआ ही है फ्लोटिंग ग्रेडियंट, तो फ्लोटिंग से आप लोग समझ सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे समिट कर्व और वैली कर्व। तो समिट कर्व है क्या, वैली कर्व है क्या? तो समिट कर्व ऐसा हो जाएगा, इसको बोलते हैं समिट कर्व। वैली कर्व ये हो जाएगा वैली कर्व, ठीक है। तो अभी ये है क्या? ये कुछ नहीं है, ये रोड है और क्या है? रोड है और क्या है? ऐसा रोड है। यहाँ पर कन्वेक्सिटी अपवर्ड है, और यहाँ कॉन्वेक्स सिटी डाउनवर्ड है। ठीक है, पहला पॉइंट है कि नहीं। और ये हम लोग क्यों करते हैं डिज़ाइन सबमिट कर्व? सेफ्टी के लिए। और ये हम लोग क्यों करते हैं डिज़ाइन?
सेफ्टी प्लस कंफर्ट, सेफ्टी और कंफर्ट दोनों के लिए हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं वैली कर्व को। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा टेक्निकल में घुसते हैं। यहाँ पर N1 जो होगा ग्रेटर होगा N2 से। अलजेब्रिकली और यहाँ पर जो होगा N1 इज़ लेसर देन N2 अलजेब्रिकली। ठीक है, ये अलजेब्रिकली आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, वरना इनवैलिड हो जाएगा। और क्या इसमें कंपैरिजन में आपको बताया जाए ताकि आप लोग समझ सके। तो N1 और N2 यहाँ मैंने जो लिखा है सबमिट कर्व में, तो N1 और N2 जो है ये क्या है, अब यहाँ पर सवाल राइज होता है। तो N1 को हम लोग बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट और N2 जो होता है एंड होता है। ठीक है, यहाँ पर भी वही हो जाएगा। स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। ठीक है, तो अब स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट से तो इतना समझ में आ रहा होगा कि यहाँ चलो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है ना। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जा रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जा रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, एंड हो रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या बोला गया, N1 इज़ ग्रेटर देन N2 और यहाँ पर N1 इज़ लेसर देन N2, है ना। तो N1 इज़ ग्रेटर देन N2 अलजेब्रिकली। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ना कि +1 इज़ ग्रेटर देन -1, है ना, लिख सकते हैं। अलजेब्रिकली मतलब क्या हुआ, नंबर्स के थ्रू, है ना। तो +1 -1 लिख सकते हैं। तो +1 कैसा हो जाएगा, +1 ऐसा हो रहा है, -1 ऐसा हो रहा है। तो इस ये जो ऐसा बना +1 -1 ऐसा बना, तो ये तो ऐसा पॉइंटेड बन गया, यहाँ पर पॉइंटेड बन गया। तो हम लोग को तो ऐसा तो चाहिए नहीं पॉइंटेड, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा क्राउन बना देंगे। ठीक है, और यही जब हम लोग बात करते हैं इधर क्या है, वैली कर्व है। वैली कर्व में क्या हो रहा है, अलजेब्रिकली क्या करना है, N1 को छोटा रखना है, N2 को बड़ा रखना है। तो कौन सा ले लें, +1 ले लेते हैं और यहाँ +2 ले लेते हैं। तो कैसा बनेगा, +1 ऐसा ऊपर बना, +1 ऐसा बना, ऐसा बनेगा +1 ऐसा बना और +2 ऐसा बन जाएगा। ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +2। इसको हम लोग यहाँ पर ऐसा मिला देंगे, क्योंकि गाड़ी तो ऐसे रहेगा और इस पे जा कर के फिर ऐसे तो जाएगा नहीं। यहाँ पर हम लोग को क्राउन देना पड़ेगा ताकि गाड़ी स्मूथली चल जाए ऐसे और कंफर्ट क्राइटेरिया मेंटेन रहे। तो ये बन गया, ऐसा बन गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबमिट कर्व को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसका फॉर्मूला वगैरह डेरिवेशन कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक लिखेंगे सबमिट कर्व। ठीक है, सबमिट कर्व। तो सबमिट कर्व में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड। क्यों हो रहा अपवर्ड, ऐसा है तो ये अपवर्ड है ना। कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड बोला, कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड बोला, डाउनवर्ड ऐसा हो जाएगा। लेकिन अपवर्ड की बात करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ये ऊंचा ऊपर की तरफ है तो अपवर्ड, ये नीचे की तरफ है तो डाउनवर्ड। तो सबमिट कर्व कैसा है मेरा, अपवर्ड है।
कंपेयर करके बता रहे हैं ताकि आप लोग रिलेट कर सको एक दूसरे को, ठीक, कंफ्यूज नहीं होने। सबमिट कर्व अलग से पढ़ रहे हैं हम लोग और वैली कर्व अलग से पढ़ रहे हैं। सबमिट कर्व क्या हो गया, ऐसा रोड है, यहाँ पर ये पूरा ऊंचा है और यहाँ पर व्हीकल है जा रहा है और इधर से कोई व्हीकल इधर से आ रहा है। ये जो वो क्राउन है हम लोग पढ़ेंगे अभी सब कुछ, हाइट वगैरह सब कुछ निकालेंगे। तो कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, पैराबोलिक इन सबमिट कर्व, ठीक है। जनरली तो वर्ड हम लगाए ही नहीं, क्योंकि और भी सारा शेप हो सकता है, लेकिन हम लोग जनरली पैराबोलिक ही करते हैं। और क्या पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, सबमिट करने में पैराबोलिक होता है। वी डिज़ाइन फॉर सेफ्टी क्राइटेरिया या सेफ्टी फैक्टर लिख दीजिए आप, सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर क्यों हम लोग कर रहे हैं अभी हम लोग जस्ट तुरंत डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो ये अपना है सबमिट कर, यहाँ पे बनाते हैं सबमिट कर। यहाँ पर गाड़ी है, यहाँ पर दूसरी गाड़ी है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना कि ये गाड़ी इधर जा रहा है, ये गाड़ी इसको इधर से आ रहा है, तो दोनों अपना अपना चल रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये इसको यहाँ पर से देख नहीं पाता है, तो हम लोग सेटबैक डिस्टेंस देते हैं, उसको तो हम लोग पढ़ लिए। तो यहाँ पर से यहाँ पर जो देख पा रहा नहीं देख, मतलब जो भी डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SSD बोलते हैं, HSD बोलते हैं, ISD बोलते हैं, जो भी साइड डिस्टेंस जो भी होता है। तो क्या होता है कि हम लोग को यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होने देना है, हम लोग को ऐसा डिज़ाइन करना है रोड को कि ये इसको देख सके, साइड डिस्टेंस इसका इतना हो कि ये एक दूसरे को देख सके और सेफली रोड पे गाड़ी चला सके। इसलिए हम लोग यहाँ पर सेफ्टी फैक्टर कंसिडर करते हैं। क्यों सबमिट कर में हम लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को ये लोग देख नहीं पाता कॉन्वेक्सिटी के अपवर्ड होने की वजह से, इसलिए हम लोग सेफ्टी क्राइटेरिया या सेफ्टी फैक्टर कह सकते हैं के लिए डिज़ाइन करते हैं सबमिट कर्व को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्या है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन मूविंग अपवर्ड द centrifugal force acts in the upward direction which releases the shock absorber in the vehicle. Hence, comfort is ensure, ठीक है। अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने क्या लिखा है। व्हेन मूविंग अपवर्ड, गाड़ी आ रहा है तो ये तो ऊपर ही जा रहा है ना, इसलिए तो बोल रहे अपवर्ड। अब इधर से भी अगर गाड़ी आ रहा है तो ये भी तो ऊपर ही की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों के लिए हम लोग कह सकते हैं। तो व्हेन मूविंग अपवर्ड, तो क्या हो रहा है, जब गाड़ी ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, P होता है, P इक्वल्स टू क्या होता है, mv² अपॉन r होता है ना।
तो गाड़ी जब ऊपर की तरफ जा रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो इसका जो शॉक एब्जॉर्बर होता है, शॉक एब्जॉर्बर वही सस्पेंशन जो होता है वो क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है। ऊपर की तरफ जब पहुंचता है तो रिलीज़ हो जाता है और कंफर्ट क्राइटेरिया इंश्योर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कंफर्ट के लिए नहीं डिज़ाइन कर रहे हैं, हम लोग सेफ्टी के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं कि सेफली इन लोग इस सबमिट कर पे चल सके बिना कोई एक्सीडेंट के। ठीक है, एक पॉइंट और बस याद कर लेना आप लोगों को, दी dispersion between summit is called saddle। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला इसका देखते हैं क्या है। व्हेन L इज ग्रेटर देन S, S क्या है, साइट डिस्टेंस। ठीक है, L क्या है, लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कर्व CURVE, लेंथ ऑफ कर्व है। तो जब लेंथ ऑफ कर्व साइड डिस्टेंस, लेंथ ऑफ कर्व ज़्यादा होगा साइड डिस्टेंस से, तब हम लोग क्या लगाएंगे फॉर्मूला, L इक्वल्स टू NS स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट H1 प्लस अंडर रूट H2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर N क्या है, N इक्वल्स टू मोड में N1 माइनस N2। ठीक है, मोड में है, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और N कौन सा हो गया, N क्या है भी थोड़ा सा बताते हैं। ये ऐसा है अपना सबमिट कर, तो ये यहाँ पर से जो टेंजेंट हम लोग अभी खींचे हैं, ये क्या है, टेंजेंट ही तो है। ये क्या है, ये भी टेंजेंट है। तो जा कर के एक जगह पे इंटरसेक्ट किया, तो ये जो इंटरसेक्ट किया, ये जो एंगल होगा N, इसको ही ये यहाँ पर क्या है N1, यहाँ पर क्या है N2, तो ये N क्या हो जाएगा N1 माइनस N2। ठीक है, और जब L छोटा हो जाएगा साइड डिस्टेंस से, मतलब साइड डिस्टेंस क्या है, AS क्या है, साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस क्या हो सकता है, या तो SSD हो सकता है, या तो HSD हो सकता है, या तो OSD हो सकता है, या तो ISD हो सकता है ना, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और L क्या है, और ये भी पढ़ें कि साइड डिस्टेंस क्यों देते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं, लेंथ ऑफ द कर्व, है ना। तो इसका क्या फॉर्मूला है, L इक्वल्स टू 2S माइनस 2 H1 अंडर रूट प्लस अंडर रूट H2 का होल स्क्वायर अपॉन N। अब यहाँ पर आता है बात कि H1 क्या है, H2 क्या है। तो H2 और H1 हम लोग पढ़े थे ना कि यहाँ पर IRC बोलता है कि इसका जो आई साइट होगा, इसका जो यहाँ से यहाँ का जो सरफेस से डिस्टेंस होगा 1.2 होगा, और यहाँ से यहाँ जो होगा इसका जो आई साइट का डिस्टेंस होगा यहाँ पर कितना होगा 0.15 मीटर। ये किसका केस में, SSD के केस में। लेकिन जब OSD का होगा तो क्या हो जाएगा 1.2, इधर भी 1.2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे SSD और OSD। तो HSD में H1, इसमें भी H1 आएगा। तो H1 कितना हो गया SSD में 1.2 मीटर।
इसमें भी 1.2 मीटर। लेकिन H2 की बात जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर, और इसमें H2 कितना है 1.2 मीटर, है ना। तो यहाँ पर हमको H पता चल गया, H1 पता चल गया, H2 पता चल गया, N पता चल गया, S पता चल गया, L निकल नहीं जाएगा, एकदम निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, है कि नहीं। तो यही है बस जो है अपना फॉर्मूला। कैसे डिराइव हुआ ये अपना सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपने को डेरिवेशन पे नहीं जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे वैली कर्व। वैली कर्व नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।